टैक्स लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनसे बहुतों का अटेम्प्ट लगता है, एंड दूसरा जिससे हर कोई डरता है। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, टैक्स लॉ काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने टैक्स लॉ क्लियर किया है, एंड मैं बताऊँ तो मैं ऐसे मेरा टैक्स लॉ का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया था, सच्ची नहीं गया था। मेरे को कभी नहीं लगा था कि मैं टैक्स में पास हो जाऊँगी। मैं एग्ज़ाम के बाद वापस से टैक्स का प्रिपरेशन करना मैंने स्टार्ट कर दिया था, और मैं सच बताऊँ तो मैंने 65 to 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था। मेरे पास अभी भी क्वेश्चन पेपर है जिसमें मैंने मार्क करके रखा हुआ है। मैं 65 to 70 मार्क्स का, उसमें मैं कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही थी, आधा आधा मेरे को जितना आता था मैं सॉल्व कर रही थी, छोड़ दे रही थी। तो अगर सबको सम अप करोगे ना तो 55 to 60 मार्क्स का मैंने पेपर अटेम्प्ट किया होगा। अगर तुम लिखा हुआ देखोगे मेरा तो उतना का ही मैंने लिखा है, एंड स्टिल आई स्कोर 50+, जो कि काफ़ी अच्छा मार्क्स होता है। तुम सोच रहे हो 55 से 60 मार्क्स का तुम सॉल्व करके आओ, उसमें तुमको 52 आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। कैसे 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 आ रहा है? तो देखो मैं वही बता रही हूँ। देखो सच बताओ ना तो टैक्स 3 भाग में बटा हुआ है। टैक्स लॉ हमको पता है कि काफ़ी बड़ा उसका सिलेबस है, लेकिन ये 3 भाग में बटा हुआ है। अगर तुम 3 भाग को बांट के टैक्स लॉ प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो तुमको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। अच्छा मार्क्स भी लेके आ सकते हो तुम, ठीक है। मैंने 52 स्कोर किया है, सोच रहे हो 55 to 60 मार्क्स का लिख के मैंने 52 स्कोर किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम। कस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे 5 मार्क्स पक्का है, लिख के ले लो तुम कि कस्टम से 5 मार्क्स ICSI पूछता ही है। कस्टम से 5 मार्क्स, आपके 5 मार्क्स कवर हो गए। फिर बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में बेसिक्स से ICSI हमेशा क्वेश्चन पूछता है, 5 to 10 मार्क्स वहाँ कवर हो जाता है। इनकम अंडर जो भी हेड्स हैं लाइक सैलरी, पीजीबीपी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें 15 to 20 मार्क्स कवर होता है। बाकी हो गया सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, ये सारे से ही ना 5 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टोटल। अगर आप ये पाँचों हिट कर लेते हो और साथ में क्लबिंग कर लेते हो, क्लबिंग सेट ऑफ वगैरह कर लेते हो, तो ये 5-6 चैप्टर आपको 40 मार्क्स कवर करके देता है। वी ऑल नो कि पार्ट ए 60 मार्क्स का है, एंड ये जो 6 चैप्टर मैंने आपको बताया, 5 हेड एंड जो दूसरा है वो क्लबिंग, ये अगर आप कर लेते हो तो यहाँ पे आपके 40 मार्क्स कवर हो जा रहे हैं। बेसिक्स में आपका 5 to 10 मार्क्स कवर हो जा रहा है। फिर आप डिडक्शन कर लेते हो तो वहाँ पे भी आपका 5 मार्क्स कवर हो जा रहा है। आप अगर टोटल इनकम कर लेते हो तो उधर भी आपका 5 मार्क्स कवर हो जा रहा है, 5 to 10 मार्क्स, ठीक है ना। अब प्रोसीजरल कंप्लाइंस अगर कर लेते हो तो वहाँ पे भी आपको 10 to 12 मार्क्स वहाँ कवर हो जा रहा है। अगर आप मतलब अभी इस स्टेज पे हो कि आपका कुछ नहीं हुआ है, आप स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मैं सिंपली बताऊँ तो बेसिक्स कर लो, 5 हेड कर लो। 5 हेड में नहीं तो भी ना सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये मेरे को ईजी लगते हैं एज़ कम्पेयर टू पीजीबीपी। ये चारों चैप्टर मिला के पीजीबीपी का एक चैप्टर मेरे को लगता है, तो ये चारों ईजी हैं। चारों से ही 5 मार्क्स तो पक्का है, पक्का। तो 20 मार्क्स तो इधर कवर हो जाता है, ठीक है ना। 5 से 8 मार्क्स तो पक्का है चारों हेड से, ठीक है ना। तो चारों हेड पहले कर लो, अगर कुछ नहीं हुआ है तो लास्ट में पीजीबीपी कर लेना, ठीक है। एंड दूसरा क्लबिंग भी ईजी है। डिडक्शन भी कर लेना है आपको, डिडक्शन, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक है। एंड मैं अगर बताऊं तो एक हैं अमित महाजन सर, CA अमित महाजन, मैंने वहाँ से ना डिडक्शन का एक मतलब 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का उनका एक ना रिवीजन टेक्निक है, वो उनमें बताते हैं। उसमें वो याद करवा देते हैं सारा डिडक्शन का एक स्टोरी के फॉर्मेट में, तो वहाँ से कर लेना अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो, ठीक है। प्रोसीजरल कंप्लाइंस की ये हो गया डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट। डायरेक्ट टैक्स मैंने सबसे पहले बताया आपको कस्टम कर लेना। डायरेक्ट टैक्स से भी पहले आपको इनडायरेक्ट टैक्स करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में काफ़ी कम चैप्टर है एंड 40 मार्क्स कवर होता है, ठीक है ना। मैं अगर बताऊँ तो टैक्स में आपको पहले कस्टम करना है, फिर GST करना है, फिर आपको डायरेक्ट टैक्स में मूव करना है। डायरेक्ट टैक्स में पहले बेसिक्स करना है, फिर 5 हेड करना है, फिर डिडक्शन करना है, फिर क्लबिंग करना है आपको, एंड प्रोसीजरल कंप्लाइंस करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो आपको सबसे पहला करना है वो है टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सब 10 मार्क्स तो आप लिख के ले लो, ठीक है। 10 मार्क्स आप लिख के ले लो। टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं सॉरी, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्वाइट ईजी है, टाइम और प्लेस से थोड़ा सा इजी मेरे को वैल्यू ऑफ सप्लाई लगता है। तो पहले टाइम ऑफ सप्लाई कर लेना, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई कर लेना, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई करना, ओके। फिर कस्टम तो मैंने बता दिया कि आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि कस्टम से 5 मार्क्स तो पक्का है, पक्का। 5 से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन 5 तो मिनिमम है जो आपसे पूछा ही जाता है। कस्टम का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट कर लेना है आपको, और फिर कर लेना प्रोसीजरल कंप्लायंस अंडर GST, आपको कर लेना लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST, एंड लास्ट में जो भी आपके बेसिक्स वाले चैप्टर हैं लाइक बेसिक्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स,
बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपको कर लेना है। डायरेक्ट टैक्स के जो भी डायरेक्ट टैक्स एज ग्लांस, वो चैप्टर 1 है। वो बेसिक्स में जहाँ बात कर रही हूँ ना डायरेक्ट टैक्स की, वहाँ मैं चैप्टर 2 की बात कर रही हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह के बारे में पूछा जाता है। रेसिडेंशियल स्टेटस से एक क्वेश्चन तो आता ही है, तुम कितने भी साल का प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो ना, उसमें से रेसिडेंशियल स्टेटस से एक आता है। एंड मैं बताऊँ तो मैं बहुत गलती करती थी उसमें, बट लास्ट तक तो मेरे को समझ में आ गया था। एंड टैक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आपको लास्ट तक अपना पेपर लिखते हुए आना है। मैं अगर बताऊँ तो मैं 7 दिन मैंने लाइफ में पहली बार ही कंटिन्यूस 7 दिन तक पेपर दिया है, जो मैंने दिसंबर में दिया था, ठीक है ना। तो पहली बारी, और मैं एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। मैंने टैक्स में बहुत अच्छे से रिवीजन भी करके नहीं गया था, करके गई थी मैं टैक्स में बहुत अच्छे से रिवीजन भी करके नहीं गई थी। मेरे को लग रहा था एग्ज़ाम हॉल में 1.5 घंटे तक मैंने जितना आता था मैंने लिखा। एंड उसके बाद मैंने ऐसे, मेरे को लग रहा था कि हमको पेपर छोड़ के चले जाना चाहिए, अब हमसे नहीं होगा। पर मन में एक चीज़ था कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो मैंने किया। मेरे को जितना आता था, मेरे को जितना अगर हाफ आ रहा है किसी क्वेश्चन का, जहाँ तक आता था ना मैंने उतना सॉल्व किया। एंड अभी मैंने अपना आंसर शीट मंगाया था, तो उसमें स्टेप मार्किंग मिलता है। टैक्स में ना जो प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट है उसमें ना आपको स्टेप मार्किंग मिलता है। थ्योरी में आपको उतना ज़्यादा स्टेप मार्किंग नहीं मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप हाफ भी करके जाते हो ना तो आपको स्टेप मार्किंग मिलता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में छोड़ना मत, कुछ भी मत छोड़ना। आपको जितना आता हो, थोड़ा सा आता हो, 2 लाइन आता हो, 4 लाइन आता हो, लिख के आना। हाफ मार्क्स तो मिलेगा ना, वो भी हाफ करके ना एग्जाम क्लियर करना ईजी हो जाएगा। टैक्स लॉ मेरे ख्याल से ना बहुतों के लिए क्लियर करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सबको लगता है कि टैक्स लॉ क्लियर नहीं होगा, सबको इसी बात का डर लगता है। तो देखो सिंपली मैं बताना कि टैक्स लॉ स्कोरिंग है, मैं यहाँ पे वही सारे चैप्टर्स बता रही हूँ जिससे आपका जो है टैक्स लॉ आपके लिए क्लियर करना इजी हो जाए, ठीक है ना। आई होप दिस हेल्प। अगर हेल्प किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।